हेलो एवरीवन। यूनिट नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव, जिसका हम आज पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसमें पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन। दिस इज़ आवर फिफ्थ वीडियो लेक्चर। केमिकल प्रॉपर्टीज़, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन, या फिर हम उसे कह सकते हैं अल्किल हैलाइड इन कॉमन नेम। अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव चार्ज स्पेसीज। जिस भी स्पेसीज के पास में नेगेटिव चार्ज होते हैं उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। लाइक CN नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल। जिस पे भी नेगेटिव चार्ज होते हैं उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर सब्सटीट्यूट होंगे, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट कर देगा, इंटरचेंज कर देगा, तो उसी को कहेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखें, ये अल्किल हैलाइड है RX, या फिर यहाँ पे कोई भी अल्किल ग्रुप CH3 C2H5 कोई भी ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये कार्बन से ये जो हैलोजन ग्रुप अटैच है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और इस पे अटैक करना है हमको अनदर न्यूक्लियोफाइल का जो नेगेटिव चार्ज स्पेसीज है। तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने पर ये जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है ये लीव कर लेता है, यहाँ से ये रिमूव हो जाता है, और उसकी जगह पर ये वाला जो जिसका अटैक करे हमने वो न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूट कर कर यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो इसी को देखते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं डिफरेंट रिएजेंट्स को लेकर, डिफरेंट यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स को लेकर। सबसे पहले है अल्किल हैलाइड पर एक्वियस NaOH और KOH की एक्शन करना है, या फिर हम कह सकते हैं एक्वियस अल्कली, जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं बेस, उसे हम कहेंगे अल्कली। तो देखिए यहाँ पर RX अल्किल हैलाइड है, और आपको पता है इसके पास में होता है, X के पास हैलोजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब नेगेटिव चार्ज स्पेसीज है। और ये जो NaOH है ये वाटर में डिसोसिएट होने के बाद में ये आयंस को प्रोड्यूस कर देते हैं, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। तो फिर OH जो है ये नेगेटिव चार्ज स्पेसीज हो गया। और न्यूक्लियोफाइल, अब ये दोनों हो गए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस तरीके से कि OH की जगह आ जाएगा X और X की जगह आ जाएगा OH, जब हम इसको बॉईल करते हैं, इसको हीट करते हैं उस टाइम पर। तो X की जगह आ गया यहाँ OH प्लस Na के पास आ गया X, तो ये रिमूव हो गया NaX, और जो हमको प्रोडक्ट मिला ROH मीन्स दिस इज अल्कोहल। अब NaOH की जगह हम यहाँ पर इस एक्वियस NaOH की जगह हम KOH भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस RX अल्किल हैलाइड प्लस KOH। अब आपको पता है KOH को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे ये डिसोसिएट हो जाएगा, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना है, OH की जगह H, H की जगह X की जगह OH, इस तरीके से। तो ये हो गया ROH प्लस K के साथ में X, KX रिमूव हो गया, और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया हमको अल्कोहल, इस तरीके से। अब इसकी जगह X की जगह हम कोई भी अल्किल ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस C2H5 इथिल, और हैलाइड X की जगह हम Cl Br या I ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं Br, तो ये हो जाएगा इथिल, Br के लिए ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड। व्हेन इथिल ब्रोमाइड इज heated with aqueous NaOH, it gives ethyl alcohol C2H5OH। वैसे ही सेम ये OH is नेगेटिव स्पीसीज एंड Br नेगेटिव, सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद Br की जगह OH, OH की जगह Br प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड इज बाय प्रोडक्ट, एंड द मेन प्रोडक्ट इज इथिल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट रिएजेंट का यूज़ करके, मतलब NaOH एक्वियस NaOH या QH का यूज़ करके हमने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट को फॉर्म किया, दैट इज अल्कोहल। सेकेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द रिएजेंट सोडियम अल्कोक्साइड NaOR। सोडियम, Na means sodium, alkyl plus oxygen is called alkoxide, R means alkyl and
O मीन्स ऑक्सीजन, तो अल्किल प्लस ऑक्सीजन इज नोन एज अल्कोक्साइड, और सोडियम के साथ में है तो ये हो जाएगा सोडियम अल्कोक्साइड NaOR। अब ये जो NaOR है, NaOR इसको जब डिसोसिएट करते हैं तो Na पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट्स वाई O कैरी नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज स्पेसिस अल्कोक्साइड इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दैट इज वाई दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है हमको अल्किल हैलाइड पर। सेम वे अल्किल हैलाइड RX पॉजिटिव नेगेटिव, partial positive negative, you know that, plus सोडियम अल्कोक्साइड NaOR, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल आपस में सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, और सब्सटीट्यूट करने के बाद में प्रोडक्ट फॉर्म होगा। X की जगह आ रहा है OR, तो ROR प्लस NaOR की जगह आएगा X, NaX इज अ बाय प्रोडक्ट, ROR इज अ ईथर। अब यहाँ पर जो ईथर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो ईथर में बी सिमेट्रिकल में बी अनसिमेट्रिकल, मतलब ये दो जो R जो ग्रुप है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, R की जगह यहाँ अल्किल ग्रुप ले लिया हमने CH3, और इस हैलाइड की जगह ले लिया हमने Cl, मतलब मिथिल क्लोराइड। ये है सोडियम अल्कोक्साइड, मतलब NaO, और इस R की जगह भी हम कोई दूसरा अल्किल ग्रुप ले लेते हैं, जैसे CH3। तो अगर CH3 ले लिए, सोडियम अल्किल की जगह ले लिए हमने मिथिल और ऑक्सीजन, तो ये हो गया मिथॉक्साइड, दिस इज मिथॉक्साइड। इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इंटरचेंज करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3, और Cl से सब्सटीट्यूट हो रहा है मतलब O, CH3 प्लस NaCl। तो जो ईथर फॉर्म हुआ, दोनों भी अल्किल ग्रुप यहाँ पर सेम है, सेम अल्किल ग्रुप है, इसलिए हम यूज़ करेंगे डाई CH3 मिथिल, और ऑक्सीजन की लिंकेज मीन्स ईथर, डाई मिथिल ईथर, दिस इज़ अ सिंपल ईथर, और हम कह सकते हैं दिस इज़ अ सिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि दोनों साइड में सेम अल्किल ग्रुप है, बीच में से ब्रेक डाउन करेंगे तो सेम हमको जो हमारा कार्बन का साइड है वो सेम नज़र आएगा इस तरीके से। अब इस अल्किल ग्रुप की जगह हम डिफरेंट अल्किल ग्रुप का यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ ले लेते हैं हम C2H5, और इस हैलोजन की जगह, इस हैलाइड की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर Br, तो ये हो जाएगा C2H5 इथिल एंड Br ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड, और प्लस यही ले लेते हैं सोडियम मेथॉक्साइड NaOCH3। तो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, Br इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, C2H5O CH3 प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पे देखें, इस ऑक्सीजन के आइदर साइड देखेंगे अलग अलग हमको अल्किल ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, एक इथिल है और एक मिथिल है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी हम नेम इंटर करेंगे, इथिल मिथिल, ऑक्सीजन की लिंकेज है, इट्स मीन्स ईथर, इथिल मिथिल ईथर। अब यहाँ देखें दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट है, सिमेट्री को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स दिस इज़ अ मिक्स्ड ईथर, दोनों के अलग अलग अल्किल ग्रुप्स हैं इसीलिए, और हम कह सकते हैं इसको अनसिमेट्रिकल ईथर। तो इस तरीके से हम बोथ टाइप ऑफ ईथर को फॉर्म कर सकते हैं, सिंपल एज वेल एज मिक्स्ड ईथर को, बाय यूजिंग द रिएजेंट सोडियम अल्कोक्साइड। Next reagent is silver carboxylate. Silver carboxylate, it is the derivative of carboxylic acid. Carboxylic acid, RC double bond OOH. This OH bond is break and hydrogen atom is replaced by Ag silver metal. तो ये सिल्वर मेटल अगर इस हाइड्रोजन की जगह आ जाता है तो ये हो जाएगा RC double bond O OAG, सिल्वर कार्बोक्सिलेट या फिर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गए यहाँ पर, इसलिए ये बन गया सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट।
और अब ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट या फिर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट करते हैं अल्किल हैलाइड के साथ में, और अल्किल हैलाइड को हम इस तरीके से लिखेंगे आर एक्स. दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर ये सब्सटीट्यूट हो जाएगा, और सब्सटीट्यूट होने के बाद में ये इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ आर के साथ में नेगेटिव और ये पॉजिटिव यहाँ से सब्सटीट्यूट हो रहा है, और यहाँ से ए जी एक्स ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से ये अट्रैक्ट होकर ये एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएंगे, और ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ और आर ये इस तरीके से आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस ए जी एक्स ये, और ये है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर. दिस इज़ द ईस्टर. तो इस तरीके से सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ में अगर अल्किल हैलाइड को रिएक्ट किया जाए तो हमको प्रोडक्ट फॉर्म होता है ईस्टर. अब ऐसे ही यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, या फिर हम कह सकते हैं उसको सिल्वर एसिटेट H3C डबल बॉन्ड O AG. हम कह सकते हैं इसको सिल्वर एसिटेट प्लस अल्किल हैलाइड यहाँ ले लेते हैं मिथिल क्लोराइड. जस्ट यहाँ से AgCl को अगर हम रिमूव कर दें बाय हीटिंग तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा ईस्टर का RC डबल बॉन्ड O H3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है CH3. तो ये C डबल बॉन्ड O की लिंकेज है, मतलब ये होगी ईस्टर की लिंकेज. प्रोडक्ट तो ईस्टर का है और बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है AgCl, और इस प्रोडक्ट का नाम है ईस्टर. तो ईस्टर का पर्टिकुलर नाम यहाँ पर है मिथिल और एसिटेट. दिस इज़ मिथिल एसिटेट. इस तरीके से हमको ईस्टर मिलता है विद सिल्वर कार्बोक्सिलेट. नेक्स्ट रिएजेंट इज अल्कोहलिक अमोनिया, एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया. तो अमोनिया फॉर्मूला NH3. अब देखो इसका हमको इस रिएजेंट का रिएक्शन करना है अल्किल हैलाइड के साथ में. तो अमोनिया को NH3 को हम ऐसे लिखेंगे HNH2 इस तरीके से, ठीक है. तो अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा हमको NH2 न्यूक्लियोफाइल मिलेगा यहाँ पर. अब यहाँ पर यही न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करना है हमको कि RX अल्किल हैलाइड, और आपको अच्छे से पता है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, प्लस अब हम लिखेंगे इसको अमोनिया को HNH2. तो इस पे आ जाएगा फिर नेगेटिव चार्ज, और ये जब एक्सचेंज करेंगे आपस में यहाँ पर बाय हीटिंग अंडर प्रेशर, तो यहाँ X की जगह आएगा NH2 और NH2 की जगह आएगा X. तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा RNH2 और फिर NH2 की जगह X होगा, तो ये HX हाइड्रोजन हैलाइड बाय प्रोडक्ट, एंड दिस इज प्राइमरी अमाइन. तो ऐसे ही हम दूसरी रिएक्शन कर सकते हैं. यहाँ पर अगर हमने ले लिए सपोज CH3CH2 इथिल ब्रोमाइड प्लस अल्कोहलिक NH3, इसको हम लिखेंगे HNH2. अल्कोहल में डिज़ोल्व किया हुआ है और एक्सेस अमाउंट में है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में इसको लिया जाता है. अगर ये एक्सेस अमाउंट में ना लिया जाए तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेगा. हीटिंग अंडर प्रेशर, और फिर से वैसे ही Br को NH2 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यह हो जाएगा CH3CH2 NH2 प्लस HBr. तो प्रोडक्ट हमको मिल गया यहाँ पर इथिल NH2 अमाइन. इथिल अमाइन इज़ अ प्राइमरी अमाइन. तो ये हो गया प्रोडक्ट. तो यहाँ पर ये जो हमने रिएक्शन देखे, ये 4th नंबर की रिएक्शन दिखे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए. नेक्स्ट रिएक्शन इज एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KCN, मतलब पोटेशियम साइनाइड. पोटेशियम साइनाइड की हमको रिएक्शन करना है. KCN इज़ अ
आयनिक कंपाउंड और आयन डिसोसिएट होने के बाद के पॉजिटिव और सी एन नेगेटिव आयंस को ये प्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसा बहुत सिंपल सा है ये, आर एक्स प्लस के सी एन ये डिसोसिएट होने के बाद में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज देंगे और इसको डिज़ोल्व किया है अल्कोहल में और हीटिंग प्रोसेस है इसकी। तो फिर यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल सी एन न्यूक्लियोफाइल से एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया आर एक्स की जगह सी एन और प्लस के एक्स, तो यहाँ पर फॉर्म हो गया अल्किल साइनाइड। अल्किल साइनाइड या फिर हम इसी को कहते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल भी कहते हैं, अल्किल साइनाइड या अल्किल नाइट्राइल। अगर यहाँ पर हमने R की जगह CH3 ले लिए और X की जगह कोई भी हलाइड Cl, Br या I ले लेते हैं। अगर यहाँ पर हम ले लिए सपोज यहाँ Br मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ अल्कोहलिक KCN टू फॉर्म मिथिल साइनाइड CH3CN प्लस KBr। सिंपल से क्या किया हमने कि जो न्यूक्लियोफाइल था उसको सब्सटीट्यूट कर दिए और ये मिल गया हमको मिथिल साइनाइड, CN ग्रुप इज साइनाइड या फिर हम उसको नाइट्राइल भी कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक AgCN सिल्वर साइनाइड, Ag सिल्वर और Cn साइनाइड। अब यहाँ पर भी ऐसा लगता है हमको कि जैसे हमने KCN बोला था और KCN को लेने के बाद में इसको डिसोसिएट कर दिए और डिसोसिएट करने के बाद इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आए थे, उसी तरीके से AgCN को लिए अगर हमने तो ऐसा सोचेंगे हम कि इस पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज आ जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है क्योंकि KCN जो है ये आयनिक कंपाउंड है, इसलिए आयंस को प्रोड्यूस करते हैं और AgCN जो है ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये जो है यहाँ पर ये कोवैलेंट कैरेक्टर है, आयनिक फॉर्म नहीं करता है, ये कोवैलेंट कैरेक्टर है, कोवैलेंट बॉन्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये आयंस को फॉर्म नहीं करते। तो फिर इनमें रिएक्शन कैसे होती है यहाँ पर देखें, आप अच्छे से समझना है इसको कि Ag सिल्वर साइनाइड C और आपको पता है इसके बीच में रहेगा ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ जब ये कोवैलेंट कैरेक्टर है तो ये कार्बन फ्री नहीं है बॉन्डिंग के लिए, तो फिर फ्री नहीं है तो फिर यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं इस इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्ड को फॉर्म करेगा अल्किल हैलाइड्स के साथ में। देखें क्या करेगा ये, जब इसके साथ में रिएक्शन की जाएगी अल्किल हैलाइड की तो अल्किल हैलाइड के साथ इसको रिएक्ट करने के लिए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा और शेयर करने के बाद बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो शेयर करने के बाद जब बॉन्ड फॉर्म करेगा तो यहाँ से जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और रिमूव होने के बाद देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर ये Ag ये C ट्रिपल बॉन्ड N और इसने प्रोडक्ट को फॉर्म किया, मतलब इसके साथ शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ से ये रिमूव हो गया और इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये हमको मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल इस सिल्वर पे अटैक करेगा। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल इस सिल्वर पे अटैक करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को दे देगा, इलेक्ट्रॉन ये अपना कार्बन को दे देगा। तो फिर ये इससे ये जब इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन को दे देगा तो ये हो जाएगा Ag पॉजिटिव, तो Ag पॉजिटिव और X नेगेटिव, ये AgX रिमूव हो गया। अब इसने जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्सेप्ट कर लिया तो इसके पास आ जाएगा फिर क्या, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, नेगेटिव चार्ज, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया R, है ना, इस तरीके से, और AgX ये रिमूव हो गया। तो अब इसी को हम लिखते हैं RNC, RNC, ये इस तरीके से, ये RNC। तो RNC NC
आइसोसाइनाइड। तो ये हो गया अल्किल आइसोसाइनाइड। तो फिर हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली RX प्लस AgCN। तो फिर यहाँ पर अल्कोहलिक AgCN जब हम लेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा RNC प्लस AgX। तो इसे कहेंगे हम अल्किल आइसोसाइनाइड, अल्किल आइसोसाइनाइड। तो देखो ये आपको ध्यान में रखना है कि KCN आयनिक है, इसलिए इसका कार्बन फ्री था। कार्बन फ्री था इसलिए कार्बन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करके अल्किल साइनाइड फॉर्म हुआ। लेकिन यहाँ पर कार्बन फ्री नहीं है, इसलिए यहाँ पर इतनी ये जो रिएक्शंस हो रही है इस तरीके से रिएक्शन होगी और CN की बजाय NC बॉन्ड फॉर्म होगा। और जब NC बॉन्ड फॉर्म होता है तो हम उसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो इसलिए हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा अल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है। और यहाँ पर आपको ये एक इस तरीके से इंडिकेट किया हुआ बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये वाला बॉन्ड। तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, इसलिए यहाँ पर एक डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार हुआ है। या फिर आप डायरेक्टली RNC से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएजेंट है हमारे पास में पोटेशियम नाइट्राइड। पोटेशियम नाइट्राइड से फॉर्म होगा अल्किल नाइट्राइड। अब देखो पोटेशियम नाइट्राइड डायरेक्टली अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला आएगा KNO2। अब ये आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड होने के बाद में जब ये डिसोसिएट होता है तो हमको इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होता है ऐसे। ये हो गया K पॉजिटिव और ये हो गया O नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो इस तरीके से ये हमको आयंस फॉर्म करता है। और इसी का अगर हम स्ट्रक्चर ऐसा लिखें तो ये हो गया KON डबल बॉन्ड O, कि कार्बन की ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, नाइट्रोजन की यहाँ पर 3 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 और पोटेशियम की 1। तो पूरी वैलेंसीज हमने यहाँ पर शो किए हैं। तो कार्बन यहाँ पोटेशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, जब ये डिसोसिएट होते हैं तो यहाँ पर आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर ये ऑक्सीजन फ्री है बॉन्डिंग को करने के लिए विथ कार्बन के साथ में। तो इसलिए जब अल्किल हैलाइड के साथ में हम पोटेशियम नाइट्राइड की रिएक्शन करते हैं RNON डबल बॉन्ड O, तो ये ब्रेक डाउन होगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज स्पेसिस है, न्यूक्लियोफाइल है, ये नेगेटिव चार्ज स्पेसिस है और ये सब्सटीट्यूट हो जाएंगे। और जब सब्सटीट्यूट हो गए ये तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा R, इसकी जगह पे आ जाएगा ON डबल बॉन्ड O प्लस KX। तो जब ये है हमारे पास में पोटेशियम नाइट्राइड, तो यहाँ पर पोटेशियम की जगह आ गया अल्किल, तो इसलिए हम लोग कह लेंगे इसको अल्किल नाइट्राइड। सिंपल सा है कि K की जगह R है तो अल्किल, और अगर K रहता तो पोटेशियम नाइट्राइड। तो पोटेशियम नाइट्राइड की रिएक्शन करने के बाद हमको मिलेगा अल्किल नाइट्राइड। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम कोई भी अल्किल ग्रुप ले लेते हैं, सपोज CH3, यहाँ ले लेते हैं Cl प्लस KON डबल बॉन्ड O और प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये एक्सचेंज कर लेंगे, सब्सटीट्यूट हो जाएंगे और प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3ON डबल बॉन्ड O प्लस KCl। तो फिर पोटेशियम नाइट्राइल से यहाँ पर फॉर्म होगा मिथिल नाइट्राइड। तो ऐसे कोई भी हम यहाँ पर अल्किल ग्रुप हमको दिया हुआ रहे तो हम पोटेशियम नाइट्राइड की एक्शन करके प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है सिल्वर नाइट्राइड। अब देखो सिल्वर नाइट्राइड के साथ भी ऐसा ही होता है जैसे कि हमने AgCN के साथ में किया था, कि AgCN जो है वो आयनिक कैरेक्टर रखता है और उसी तरीके से यहाँ पर सिल्वर नाइट्राइड जो है मतलब AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड, ये भी जो है कोवैलेंट कैरेक्टर को शो करता है। ये कोवैलेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो जब ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो यहाँ पर
आयंस प्रोड्यूस नहीं होते, यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये शेयर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आप ये वाला मेथड ना यूज़ करते हुए हम सिंपल मेथड को यूज़ करेंगे। आर एक्स प्लस इसको अगर हमने कंबाइन कर लिया तो ये हो जाएगा AgNO2 AgNO2, ठीक है। और AgX को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं हम RNO2 प्लस AgX। तो ये AgX जो है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा और यहाँ RNO2 नाइट्रो ग्रुप है, मीन्स नाइट्रो अल्केन प्रोडक्ट जो है ये फॉर्म होगा। तो यहाँ पर भी जो मेथड हमने AgCN के लिए यूज़ किए थे वही मेथड यहाँ पे यूज़ होगी, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो अब इस R की जगह अगर हम कोई भी अल्किल ग्रुप ले लें लाइक C2H5 इथिल ब्रोमाइड प्लस AgNO2, तो अगर आपको मैकेनिज़्म के थ्रू नहीं भी याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है, तो सिंपल ये मेथड है कि NO2 के साथ में अल्किल ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो नाइट्रो अल्केन तैयार हो जाता है AgBr। दिस इज़ अ प्रेसिपिटेट, इसलिए हम ये डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास में नाइट्रो और इथेन, नाइट्रो इथेन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब तक के हमने देखे थे पूरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन है इलिमिनेशन रिएक्शन, और इलिमिनेट करना मतलब रिमूव करना, और उसमें से क्या रिमूव कर रहे हैं हम, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी मीन्स रिमूव करना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन हैलोजन मीन्स हैलाइड ग्रुप, एक्स जिनेशन मीन्स प्रोसेस। तो HX को रिमूव करने की प्रोसेस को कहते हैं हम डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन एंड हैलोजन को रिमूव करने की प्रोसेस को कहते हैं हम डीहाइड्रो हैलोजिनेशन प्रोसेस। तो अब यहाँ पे देखें, व्हेन अल्किल हैलाइड हैविंग एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन, कंडीशन है कि अल्किल हैलाइड के पास में बीटा हाइड्रोजन आइटम होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब बीटा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, देखो कि जो हैलाइड ग्रुप जिस पे अटैच होता है, मतलब FCl Bri जिस कार्बन से अटैच होता है, इस कार्बन को कहते हैं हम अल्फ़ा, और अल्फ़ा के जस्ट बाजू वाले कार्बन को कहते हैं हम बीटा। तो एक भी तो बीटा कार्बन होना चाहिए, मतलब जिस कार्बन से अल्किल ग्रुप अटैच, हैलाइड ग्रुप अटैच है, उस हैलाइड ग्रुप के जस्ट नेक्स्ट कार्बन को कहेंगे हम बीटा कार्बन। तो ये बीटा कार्बन वाला अगर अल्किल हैलाइड हमारे पास प्रेजेंट है तो उसको बॉईल करना है अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का जो सोल्यूशन है उसको अल्कोहल में मिक्स किया जाए। तो इसके साथ अगर हम बॉईल करते हैं तो इट अंडरगोज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम बीटा कार्बन and halogen atom from alpha carbon resulting in the formation of an alkene। तो फिर अल्फ़ा पे से हम इस हैलाइड ग्रुप को रिमूव करेंगे, इस हैलोजन को रिमूव करेंगे, और बीटा पे से एक ये वाला हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमको रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा अल्कीन, मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड हमको मिलने वाला है, ठीक है। तो अब ये आपको ध्यान में रखना है कि कंडीशन क्या है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन की, कि बीटा हाइड्रोजन आइटम, बीटा कार्बन आइटम होना ही चाहिए। तो अल्फ़ा जिस पे हैलोजन ग्रुप अटैच है वो है अल्फ़ा, और उसके जस्ट बाजू वाला कार्बन कहलाएगा बीटा। अल्फ़ा पे से हैलोजन आइटम रिमूव करेंगे और बीटा पे से हाइड्रोजन, तो ये कहलाएगी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, और हमको मिलेगा अल्कीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्योंकि बीटा पे से हाइड्रोजन को रिमूव करे, या फिर 1,2, इसको अगर हम नंबर दे देते हैं कि अल्फ़ा को 1 बीटा को 2, तो ये हो जाएगा 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। इट इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन एंड अ बीटा हाइड्रोजन आइटम, हैलोजन को और हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना है, और उसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसकी एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर ऐसा अल्किल हलाइड जिसके अंदर बीटा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम 2 कार्बन वाला भी तो अल्किल हलाइड लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं इथिल ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड CH3 CH2 एंड Br, ये हो गया इथिल ब्रोमाइड। ठीक है, अल्किल हलाइड में एग्जाम्पल लिए हमने इथिल ब्रोमाइड। अब देखो कि जो कंडीशन है कि जिस कार्बन आइटम से ये हैलोजन ग्रुप अटैच है, ये कार्बन है अल्फ़ा, इसके जस्ट बाजू वाला कार्बन है बीटा, और इसको रिएक्ट करना है हमको अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ में रिएक्ट करना है। तो अब आपको पता है कि ये है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और OH है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। अब देखो अल्फ़ा पे से जब हम ये Br को रिमूव करेंगे तो Br इज़ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है ना, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये Br जो है ये पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट को, ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म करेगा KBr, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब यहाँ से रिमूव होगा तो हाइड्रोजन के पास में होगा H पॉजिटिव चार्ज, और H पॉजिटिव OH के साथ में रिएक्ट करके H2O वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ से जो हमारे पास में हाइड्रोजन और ये हैलोजन, ये दो ग्रुप यहाँ से निकल गए, ये 2 आइटम यहाँ से निकल गए, तो फिर बचा क्या है HCH CHH, है ना। लेकिन यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हैं यहाँ पर, ये कार्बन की जो वैलेंसी है 1 2 3 1 2 3, इसको सेटिस्फाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, तो ये हो गया अल्कीन। ठीक है, और आप सिंपल से याद से रखें कि अल्फ़ा बीटा जहाँ से हम हाइड्रोजन और हैलोजन को निकाल रहे हैं वहीं पर हम डबल बॉन्ड को लगा दें। ठीक है, तो ये हो गया अल्कीन डबल बॉन्डेड कंपाउंड, और K पॉजिटिव तो Br के साथ में KBr, और फिर H पॉजिटिव तो OH नेगेटिव के साथ में HOH मतलब H2O। तो ये अल्कीन, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 मीन्स दिस इज इथीन, ये इथीन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो ऐसे ही हमको डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फॉर्म करना है। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम यहाँ पर ले लिए आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब देखो आइसोप्रोपिल क्लोराइड 1 2 3, आइसो सेकेंड कार्बन पर एक ब्रांच होना चाहिए, या फिर हम IUPAC नेम में ले लेते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन कार्बन की जो वैलेंसीज हैं इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया CH3, यहाँ पे CH, और ये हो गया CH3। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर लिख लें तो बहुत ही आसानी से अब भी लिख लेंगे हम CH3 CH, ये हो गया Cl, और ये CH3। समझ के लिए हमने उसको एक्सपांड करके लिखा हुआ है। अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्ट करना है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, जिस भी कार्बन के ऊपर में हैलोजन ग्रुप अटैच है ये है अल्फ़ा, और इसके आइदर साइड में जो भी इसके जस्ट एडजेसेंट में है वो है बीटा। तो ये बीटा कंसिडर करें या ये बीटा कंसिडर करें, दोनों भी एक ही टाइप के कार्बन आइटम है, क्योंकि CH3 है तो हम किसी को भी एक बीटा कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बीटा अगर हमने कंसिडर कर लिए तो यहाँ से जैसे ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये Cl, ये इस तरीके से रिमूव होगा। तो ये रहेगा CH3, ये होगा CH, और यहाँ से CH2, ये एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो ये हो जाएगा CH2। तो ये जो भी अल्फ़ा बीटा से रिमूव हो रहा है इसके बीच में लगा देंगे हम डबल बॉन्ड कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो फिर K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये हो जाएगा KCl, प्लस यहाँ से जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, हाइड्रोजन जो हमने यहाँ से रिमूव किए हैं, तो ये हाइड्रोजन और ये OH मिला के HOH मतलब H2O। तो बाय प्रोडक्ट तो हमको ये ऐसे H2O और एक का पोटेशियम हाइलाइड, ये बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और मेन जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमको अल्कीन। तो ये नेम हो गया अल्कीन का, दिस इज प्रोपीन।
if there are two or more non-equivalent beta hydrogen atom in a halide। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा नॉन इक्विवेलेंट बीटा हाइड्रोजन आइटम है, मतलब इक्विवेलेंट नहीं है। इससे पहले के जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया कि दोनों भी बीटा जो यहाँ पर कार्बन है वो इक्विवेलेंट है, एक जैसे हैं, इसलिए हम एक ही प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट है, मतलब ये इक्वल नहीं है, मतलब अलग अलग बीटा हाइड्रोजन आइटम्स अगर हमारे पास में प्रेजेंट है तो उस टाइम पर जो हमको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब टू प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दस 2-bromobutane on heating with alcoholic KOH give mixture of but1 in and but2 in। अब देखते हैं यहाँ पर हम लिख के 2-bromobutane 1 2 3 and 4, ठीक है। और सेकेंड कार्बन पे क्या है, ब्रोमो मीन्स Br, CH3 1 2 3 CH 1 2 CH3 CH2 1 CH3। फिर जिस कार्बन पे हैलोजन ग्रुप अटैच है ये कार्बन हो गया अल्फ़ा, और इन दोनों के बाजू में जो इसके बाजू में जो कार्बन अटैच है ये है बीटा कार्बन। अब यहाँ पे बीटा की जो आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हो ये CH3 है और ये CH2 है, अलग अलग है। एक से 3 हाइड्रोजन अटैच है और दूसरे से 2 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब दो हमारे पास में बीटा हाइड्रोजन आइटम हो गए। जब दो बीटा हाइड्रोजन आइटम हो गए तो हमको दो प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे। इसको मान लेते हैं हम बीटा 1, इसको मान लेते हैं हम हमारे लिए बीटा 2, और इसको रिएक्ट करते हैं हम अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH के साथ में, ठीक है। और इससे हम प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। फर्स्ट टाइम पर हम पहला वाला जो बीटा 1 है यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन क्योंकि हमारी जो रिएक्शन है वो है डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, तो हैलोजन को तो रिमूव करना ही करना है और हाइड्रोजन को, तो पहले बीटा 1 से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एक हाइड्रोजन बीटा 1 से, ठीक है। तो बीटा 1 से करेंगे तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये हो जाएगा CH2, फिर आ जाएगा CH और यहाँ से Br निकाल दिया हमने, ये हो गया CH2 और ये CH3। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर लगेगा डबल बॉन्ड, और वैसे भी हमने आपको बताए हैं कि जैसे ही अल्फ़ा बीटा यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन और हेलोजन को निकाल रहे हैं तो जहाँ से निकालें वहीं पे डबल बॉन्ड लगा देना, कन्फ्यूजन ही दूर हो जाता है, ठीक है। प्लस अगेन KBr प्लस H2O। अब सेकेंड केस में क्या करते हैं हम, जो पहला वाला है उसको एज इट इज़ रखते हैं, बीटा 2 से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, बीटा 1 को एज इट इज़ रखना है, ये हो गया CH3, यहाँ पर CH CH2 CH3। अब अल्फ़ा बीटा बीटा 2 से हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये रह गया CH था तो CH, और अल्फ़ा बीटा यहीं के बीच में लगा देना है हमको डबल बॉन्ड, प्लस KBr प्लस H2O। तो अब हमको जो प्रोडक्ट मिले हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन और डबल बॉन्डेड है इसलिए वो हो जाएगा ब्यूटीन, और डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1 पर इसलिए लिखेंगे हम इसको but1 इन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ये भी है ब्यूटेन और डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटीन, डबल बॉन्ड की पोजीशन है सेकेंड कार्बन पे इसलिए हो गया ये but2 इन। तो दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए, एक but1 इन और एक but2 इन। तो but2 इन जो है वो मेजर प्रोडक्ट है जो 80% हमको मिलता है, और but1 इन जो माइनर प्रोडक्ट है जो हमको 20% मिलता है, इस तरीके से। तो इन dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atom। जो डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम है उससे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटैच रहेंगे वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखें ये डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम से ये एक अल्किल ग्रुप है, ये एक मिथिल ग्रुप है, और ये इस डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम से अटैच ये एक मिथिल ग्रुप है। तो यहाँ पर ये एक मिथिल ग्रुप हो गया, ये एक मिथिल ग्रुप हो गया, मतलब दो मिथिल दो अल्किल ग्रुप से, है ना। और यहाँ डबल बॉन्डेड से देखो
इसके यहाँ पे तो कोई अल्किल ग्रुप है ही नहीं, और इसके बाजू में ये एक इथिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इथिल एक ही अल्किल ग्रुप है और यहाँ पर मिथिल दो अल्किल ग्रुप है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम से जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे वो उतना मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो इसीलिए ब्यूट 1 इन माइनर प्रोडक्ट है और ब्यूट 2 इन मेजर प्रोडक्ट है। दिस इज अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल। इसे हम कहते हैं सेट-ज़ेफ एलिमिनेशन। जो रूल है वो है सेट-ज़ेफ रूल और उसके अकॉर्डिंग एलिमिनेशन हुआ है। तो सेट-ज़ेफ एलिमिनेशन is preferred formation of more highly stabilized alkene during an elimination reaction. The stability order of alkyl substituted alkene is, देखो जो सबसे ज़्यादा अल्किल ग्रुप्स अटैच रहेंगे, यहाँ पर इस कार्बन से ये दो और ये कार्बन आइटम से दो, मतलब 4 अल्किल ग्रुप है, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। यहाँ पर अल्किल ग्रुप जो है, यहाँ पर देखो ये टोटल अल्किल ग्रुप यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर एक ये 1, ये 3 है अल्किल ग्रुप, तो इससे ये लेस स्टेबल है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पर 2 अल्किल ग्रुप्स अटैच है। फिर यहाँ पर देखें हम कि यहाँ पर भी 2 अल्किल ग्रुप्स अटैच है डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम से, है ना। यहाँ पर 1 अटैच है। तो जैसे जैसे डबल बॉन्ड जो है अल्किल ग्रुप्स जो हैं वो कम होते जाएंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी जो प्रोडक्ट की है वो कम होते चले जाएगी। तो जिस डबल बॉन्ड कार्बन आइटम से जितने नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप ज़्यादा अटैच होंगे वो मोर प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगा, मतलब वो उतना स्टेबल प्रोडक्ट होगा। इसीलिए यहाँ ब्यूट 2 इन मेजर प्रोडक्ट है एज कंपेयर टू ब्यूट 1 इन। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल। आगे के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं इसी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे।